भारत का सबसे खतरनाक समुद्री बीच जहां आज भी डायनासोर जिंदा हैं और ये इतना खतरनाक बीच है जहां जाने के बाद आप जिंदा वापस नहीं आ सकते। हमारे देश का एक ऐसा समुद्री तट जो धीरे धीरे समुद्री लहरों के बीच धंसता जा रहा है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, कर्नाटक में 79 से ज्यादा छोटे बड़े समुद्री किनारे यानी बीच है जहां हर साल सैकड़ों पर्यटक घूमने के लिए जाते हैं। इन्हीं प्रसिद्ध समुद्री तटों में से एक है बातीपाड़ी, जो बेंगलुरु शहर से लगभग 296 किलोमीटर की दूरी पर है। इस तट के किनारे छोटे बड़े घर हैं जहां मछुआरे और मजदूर वर्ग के लोगों ने कई साल पहले घर बनाए थे, लेकिन अब इस बीच का अस्तित्व संकट में आ गया है, जो साल दर साल समुद्र के मुंह में समा रहा है। इस वजह से ही पानी में रहने वाले स्थानीय लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित इलाकों में रहने पर मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि अगर वो अपने घर छोड़कर नहीं जाएंगे तो पानी का कटाव किसी भी वक्त उनकी जान ले लेगा। इस समुद्र के बढ़ते जलस्तर को रोकने के लिए बीच के किनारे रेत से भरे कटों की दीवार खड़ी की गई थी, लेकिन पिछले साल आए तूफान और तेज मानसून की हवाओं ने उस दीवार को पल भर में नष्ट कर दिया था। इसी के साथ ही तट पर बनी सड़कें और मकान भी तूफान की वजह से माचिस की डिब्बी की तरह टूटकर बिखर गए थे, जबकि इस इलाके में हर साल 30 से 40% क्षेत्र समुद्री कटाव की वजह से गायब होता जा रहा है। भारतीय तट आज जिस समस्या का सामना कर रहा है उसकी शुरुआत आज से लगभग 3 साल पहले बेंगलुरु में हुई थी। इस जगह पर 2 नदियां समुद्र में आकर मिलती हैं, जो अपने साथ ढेर सारी मात्रा में रेत और गाड़ लेकर आती है। समुद्र की ऊंची लहरें उस गाड़ और रेत को पीछे की तरफ धकेलने का काम करती है, जिसकी वजह से ये वेस्ट बेंगलुरु बंदरगाह पर जाकर फंस जाता है। जब इस इलाके से नाव गुजरती है तो वो गाड़े और रेत के संपर्क में आने की वजह से डूब जाती है और उसमें कई लोगों की मौत हो जाती है। रेत और गाड़े का बंदरगाह तक आने से रोकने के लिए रेत की बोरी और चट्टानों की मदद से बांध बनाए गए थे, जिसकी वजह से समुद्र की लहरों में कमी आ गई थी। बेंगलुरु में समुद्र की लहरों का प्रभाव कम हो गया और वो विपरीत दिशा यानी बाईं पाड़ा की तरफ बहने लगी, जिसकी वजह से तट का कटाव बढ़ने लगा था। शुरुआती सालों में ये कटाव कम था, इसीलिए बाद ही पानी में रहने वाले लोगों को समस्या नहीं होती थी। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र का जल स्तर साल दर साल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बाद में लहरों की ऊंचाई बढ़ती चली गई और तट में कटाव की मात्रा भी बढ़ गई। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए ही पांडा तट पर साल 2018 में वॉल बनाई गई थी, लेकिन ऊंची लहरों, तूफान और तेज हवाओं ने सी वॉल को ज्यादा लंबे समय तक कारगर साबित नहीं होने दिया। इस वजह से बाकी के ज्यादातर इलाकों को खाली करवा दिया गया, ताकि तूफान या कटाव की वजह से इस स्थानीय लोगों की जान न जाए। वहीं जानकारों का मानना है कि सी वॉल बनाने से समुद्री लहरों, तूफान या कटाव से नहीं बचा जा सकता है, क्योंकि ऐसा करने से लहरें अपना रास्ता बदल लेती है और उसका बुरा प्रभाव दूसरे तटों को भुगतना पड़ता है। जैसे बेंगलुरु में सी वॉल बनाने की वजह से बाकी पड़ा पर लहरों का दबाव ज्यादा बढ़ने लगा था। ठीक इसी तरह बाकी पड़ा की सी वॉल किसी दूसरे किनारे के लिए मुश्किल का कारण बन सकती है। समुद्री किनारों पर ग्रीन वॉल बनाना ज्यादा कारगर साबित हो सकता है, जो लहरों की वजह से होने वाली तटीय कटाव को काफी हद तक रोक सकता है। ग्रीन वॉल के तहत समुद्री किनारों पर कैटरीना के पेड़ों को उगाया जा सकता है, जिससे तेज लहरों को तट तक आने से पहले उनकी गति को धीमा करने में मदद मिलती है और इससे तट का कटाव कम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कर्नाटक ही समुद्री कटाव और तटों के विलुप्त होने की समस्या से जूझ रहा है, बल्कि भारत का ओडिशा राज्य सबसे ज्यादा समुद्री कटाव का सामना करता है। इस राज्य के 50% से ज्यादा तटों पर कटाव हो रहा है, जबकि दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश का नाम शामिल है, जहां के तट 48% कटाव का सामना कर रहे हैं। इस लिस्ट में कर्नाटक तीसरे नंबर पर है, जहां फिलहाल 26% कटाव हो रहा है, लेकिन इस आंकड़े में साल दर साल वृद्धि हो रही है। जबकि भारत में कुल 23 किलोमीटर के तट समुद्री कटाव का सामना कर रहे, जिन्हें बचाने के लिए अरबों रुपए का खर्च आएगा। वहीं अगर इन तटों को समय रहते समुद्री कटाव से सुरक्षित न किया गया तो भविष्य में भारत के बहुत से समुद्री किनारे हमेशा हमेशा के लिए डूब जाएंगे। खैर, इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए सरकार हर साल करोड़ों रुपए सी वॉल बनाने पर खर्च करती है, लेकिन यह कोई सटीक और लंबे समय तक चलने वाला हल नहीं है। तो दोस्तों, यही था भारत का सबसे खतरनाक बीच बाकी पड़ा।